हेलो बच्चों, आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यूरेज एकेडमी में आपका स्वागत है। हम आपको प्रश्नावली 7.3 पढ़ा रहे थे। इसके पहले हमने 1 से लेकर 6 नंबर ये सारे क्वेश्चन बता दिए, और भी जो क्वेश्चन है वो भी बता चुके हैं। तो उनमें कहाँ तक बता चुके हैं, आपने अच्छे से पढ़ा है पिछले वाला लेक्चर। तो क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 यानी हम 15 तक बता चुके हैं। तो आइए आज क्वेश्चन नंबर 16 से सॉल्व करते हैं। ये भी आसान क्वेश्चन, लेकिन पेपर में आने वाले क्वेश्चन यहाँ पर इसमें से इंपॉर्टेंट्स है। कई क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट जो पेपर में आते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 16 से हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो 16 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन सबके बस की बात नहीं है अगर जो पढ़ के न गया हो। तो चलिए 16 नंबर क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। लिखा हुआ इंटीग्रेशन tan की पावर 4x dx। अब इसमें इसका इंटीग्रेशन में कहीं फार्मूला नहीं होता। अगर देखा जाए कि सेक स्क्वायर का होता है, लेकिन इसको नहीं। तो आप ध्यान से देखो, इनको ऐसे चेंज भी करना पड़ेगा आपको। जब चेंज करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स और इंटू कितना हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स dx हो जाएगा। तो एक आपने त्रिकोणमिति में फार्मूला पढ़ा था कि सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा, यानी -1 उधर होता है, हमने इस साइड ले लिया तो ये इतना। अब यहाँ पे देखो, एक को चेंज कर दो तो ऐसे लिख दो tan स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और लिख सकते हैं कि सेक स्क्वायर एक्स -1 इंटू डी एक्स हो जाएगा। अब देखो अंदर इसको गुणा करा दीजिए tan से। जब आप गुणा कराओगे तो ये हो जाएगा कि tan स्क्वायर एक्स और इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, और अंदर इसको फिर गुणा कराएंगे 1 से, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स डी एक्स। लेकिन अभी भी इसका इंटीग्रेशन नहीं हो सकता कि आप डायरेक्ट कर सकते हो। यहाँ तो बन जाएगा। अगर यहाँ मान लेंगे कि अगर हमने माना कि tan x बराबर टी, तो इसका अगर अवकलन करेंगे तो इसका अवकलन करेंगे तो डी बाई डी एक्स, ये कितना होगा कि tan x होगा, और इसको लिख सकते हैं डी टी बाई डी एक्स लिख सकते हैं। अगर इतना लिख दिया तो अब क्या करो, tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, और डी एक्स इधर बटे में इधर गुणा करा दो, ये क्या होता है डी टी हो जाएगा। चलिए अब वैल्यू रखो। हमने tan x बराबर टी माना तो ये टी स्क्वायर हो जाए, और इसके सेक स्क्वायर डी एक्स बराबर कितना बचा डी टी, तो ये डी टी निकल गया। लेकिन यहाँ पर फार्मूला, यहाँ पर टी अगर रख दोगे तो यहाँ सेक स्क्वायर इसलिए नहीं बनता, तो इनको फिर से चेंज कर लो ये फार्मूला से। तो हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स -1 और इंटू डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन करिए तो ये कितना, 2 में 1 जोड़ो, एक्स पावर n प्लस अप्लाई करोगे तो ये 2 3 हो जाएगा, और बाई 3 माइनस, और अंदर गुणा करा दो तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स हो जाएगा, और माइनस माइनस का गुणा +1 और डी एक्स हो जाएगा। अब यहाँ टी की वैल्यू पुट कर सकते हो। टी की वैल्यू कितना, tan x है तो 1/3 आगे लिख देंगे, और tan क्यूब एक्स एक्स tan क्यूब एक्स हो जाएगा। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है, tan x होता है, और 1 का x होता है प्लस कितना c, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे आपको चाहे जो क्वेश्चन मिलते हैं आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। बस आप जो क्वेश्चन जो मिल रहे हैं उनको ऐसे सॉल्व करें। चलिए ऐसे फिर 17 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ये भी आसान क्वेश्चन है, लेकिन बच्चे अक्सर बना नहीं पाते हैं। तो लिखा हुआ है साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स, और बटे लिखा हुआ है साइन स्क्वायर एक्स और इंटू कॉस स्क्वायर एक्स और डी एक्स। ये भी आसान क्वेश्चन। तो इनको सॉल्व करने के लिए हमें दोनों को सेपरेट करना पड़ेगा। अगर आप सेपरेट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, साइन क्यूब एक्स और बटे साइन स्क्वायर एक्स और इंटू कितना कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। फिर आगे देखिए कॉस क्यूब है तो प्लस लगा के ऐसे लिखिए कॉस क्यूब एक्स बटे साइन स्क्वायर एक्स और इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, और ये डी एक्स हो जाएगा। अब आप देखो यहाँ से एक कट गया, और यहाँ कॉस से कॉस कट गया, तो यहाँ 2 कटा है, एक बचा हुआ है, तो हमारे पास कितना बचा है, इंटीग्रेशन साइन एक्स बटे कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर एक कॉस स्क्वायर कटा हुआ है, तो यहाँ पे बचा कॉस एक्स बाई कितना साइन स्क्वायर एक्स, और ये डी एक्स होगा। अब आप दोनों को कैसे इसका करें, तो दोनों को अगर अलग अलग करो इंटीग्रेशन से गुणा करा दो, तो इनको ऐसे भी लिख सकते हो कि 1/cos x और इंटू साइन एक्स बाई कॉस एक्स। कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है तो 1/, कर सकते हैं इनको, और इन पे भी +1/, इंटीग्रेशन से अगर हम गुणा करा देंगे ये डी एक्स, इंटीग्रेशन से गुणा कराओ, यहाँ साइन है तो 1/sin x, और 2 साइन है क्योंकि यहाँ घाते 2 है, फिर लिख सकते हैं कॉस एक्स बाई, ये हो जाएगा साइन एक्स और डी एक्स हो जाएगा। 1/cos x बराबर क्या होता है, आपको फार्मूला याद होगा, ये होता है सेक एक्स, और इसको क्या लिख सकते हैं tan x और डी एक्स हो जाएगा। फिर प्लस इनको क्या लिखा जा सकता है, कोसेक एक्स और इंटू कॉट एक्स और डी एक्स। अब बताइए सेक इंटू tan x का फार्मूला क्या होता है, ये सेक एक्स होता है,
और कोसेक इंटू कॉट एक्स बराबर क्या होता है माइनस कोसेक एक्स प्लस कितना सी। तो ऐसे क्वेश्चन चाहे जो मिले आप सॉल्व कर लेंगे। चलिए ऐसे 18 नंबर क्वेश्चन है वो भी आप दिखा देते हैं ताकि आप आसानी से सॉल्व कर लीजिए। 18 नंबर क्वेश्चन है, इसमें cos 2a का फार्मूला लगा दीजिए, इसके बाद सॉल्व कर दोगे तो आसानी से ये भी आंसर आ जाएगा। चलिए फिर इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 19। तो आइए ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल दिख रहा है तो इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, क्योंकि डायरेक्ट आप बना नहीं सकते, कोई भी क्वेश्चन मिले तो हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं जब तक फार्मूला ना बन जाए। लिखा हुआ है इंटीग्रेशन लगा लेते हैं अपने मन से 1/sin x और इंटू कॉस क्यूब एक्स और डी एक्स हो जाएगा। ठीक, अब इनको कैसे बनाया जाए, तो अगर हम इनको tan बना दें तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो चलिए देखिए tan कैसे बनाते हैं, अगर ये वैल्यू मिल गई तो tan कैसे बनाएंगे। इनको tan बनाना, तो आप कहोगे कि हर में cos से गुणा भाग करा दें, तो cos से गुणा भाग कराएंगे तो 1 ये हो जाएगा sin x और बाई कितना होगा cos x होगा। अब यहाँ पे भी देखो सेम वही प्रोसेस अप्लाई करना है, जैसे इसमें अप्लाई किए वैसे इसमें भी अप्लाई करना है। तो इनको cos एक गुणा होगा कि भाग होगा, एक गुणा करा दीजिए तो ये हो जाएगा cos x और इंटू ये क्यूब एक्स इंटू कितना cos x dx होगा। अब आप देखो ये tan बन गया, तो इसको तो हमने tan बना दिया, तो ये 1 और यहाँ पे ये tan x बन गया। और यहाँ पे देखो 3 1 4 गुणा में घाते जोड़ेंगे 4 हो जाएगा। तो इनको आप ऐसे लिख सकते हो कि 1/cos स्क्वायर एक्स इंटू 1/cos स्क्वायर एक्स। 2 2 4 हुआ ना, 3 1 4 तो हमने 2 2 अलग कर दिया। 2 2 क्यों अलग किया, तो अभी इसको tan के रूप में बनाइए तो कितना हो जाएगा, लिख सकते हो 1/tan x और ये कितना हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स और इंटू sec स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब एक sec स्क्वायर को फार्मूले को tan के रूप में चेंज करो, अगर आप tan के रूप में चेंज करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, लिख सकते हैं sec स्क्वायर बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स और बाई कितना हो जाएगा tan x, यानी इसके बराबर हमने लिख दिया, अभी फार्मूला बताया था। और इसको क्या कर दीजिए sec स्क्वायर एक्स और dx क्या कर दे ऐसे लिख दीजिए। अब आप क्या करो, जो ये फार्मूला इतना बन गया तो tan x को t मान लो तो बहुत आसानी से बन जाए। अगर हम मान लेते हैं कि माना tan x बराबर t, अगर इसका अवकलन करोगे तो अवकलन करने पर tan x का अवकलन क्या होता है sec स्क्वायर x और इसको लिख सकते हैं dt/dx, ऐसे डायरेक्ट सॉल्व कर देना। अगर इसको इससे गुणा कराएंगे sec स्क्वायर x dx बराबर क्या हो जाएगा dt। तो आप इसमें अप्लाई करिए तो ये कितना होगा 1 प्लस टी स्क्वायर और बाई टी होगा, और इसको क्या लिख सकते हैं dt लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों वैल्यू क्या बन गए sec स्क्वायर dx बराबर dt। अगर इसको सेपरेट कर दो तो ये क्या बने 1/t और प्लस टी स्क्वायर बाई टी और dt हो जाएगा। देखो इससे ये कट गया तो कितना बचा कि 1/t और प्लस कितना हो जाएगा ये t, ये dt इतना बच गया। अब इसमें क्या करें गुणा करा दीजिए। चलिए अब अगर गुणा कराएंगे तो ये कितना हो जाएगा, अगर आप गुणा कराओगे तो इंटीग्रेशन 1/t dt हो जाएगा, और ये प्लस है तो प्लस t से गुणा कराएंगे तो t dt होगा। अब क्या करिए इसका इंटीग्रेशन 1/t का क्या होता है लॉग मॉडुलस t हो जाएगा, और प्लस इसका लिख सकते हैं टी स्क्वायर बाई 2 और प्लस कितना c हो जाएगा। अब अगर t की वैल्यू पुट कर दो तो t की वैल्यू कितने लॉग ये हो जाएगा मॉडुलस tan x, क्योंकि अभी हमने माना था, और प्लस 1/2 और लिख सकते हैं tan स्क्वायर x प्लस c, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो बस ऐसे ही सॉल्व करना था, तो कोई भी क्वेश्चन मिलता आप आसानी से ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 20 है cos 2x बटे cos x प्लस sin x ऑफ होल स्क्वायर। ये भी आसान क्वेश्चन है, तो आइए इनको हम सॉल्व कर देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 है, लेकिन आप हो सकता है ना सॉल्व कर पाए, ये भी आसान है, इसलिए हम क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। लिखा हुआ है कि cos 2x बटे cos x प्लस sin x ऑफ होल स्क्वायर। अब आपने cos 2x का फार्मूला पढ़ा होगा। cos 2x का फार्मूला होता है कि cos स्क्वायर x और माइनस sin स्क्वायर x बाई हो जाएगा cos x प्लस sin x ऑफ होल स्क्वायर और dx हो जाएगा। तो इसका फार्मूला आपको मालूम होगा पिछले क्लास में cos 2a बराबर, यह आपने बताया पहले भी अभी, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर ए, ये इसका फार्मूला होता है। तो यहाँ x था, x लिखते हुए अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करिए, तो ये क्या होगा cos स्क्वायर यानी cos x माइनस
साइन एक्स और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स और डिवाइडेड बाई लिख सकते हैं कि कॉस एक्स प्लस साइन एक्स ऑफ होल स्क्वायर। ये इससे कट गया तो हमारे पास एक अभी बचा हुआ है तो उनको लिख देते हैं। ये हो जाएगा कॉस एक्स और माइनस साइन एक्स और बटे हो जाएगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। अगर नीचे वाली वैल्यू जो हर में दी गई इसको मान लीजिए तो ऊपर वाली वैल्यू आ जाती है। माना कॉस एक्स माइ प्लस साइन एक्स बराबर टी। अब डायरेक्ट इसका अवकलन करोगे तो डी बाई डी एक्स हो जाएगा तो ये कॉस एक्स होगा, फिर प्लस डी बाई डी एक्स और यहाँ लिख सकते हैं साइन एक्स और डी टी बाई क्या हो जाएगा डी एक्स हो जाएगा। तो कॉस एक्स का क्या होता है अवकलन साइन एक्स होता है और साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स होता है और डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा। अगर कॉस एक्स को आगे लिख दें तो ये कॉस एक्स होगा और साइन एक्स को पीछे लिख दिया तो माइनस साइन एक्स और डी एक्स को गुणा करा दिए तो डी टी आ गया। तो देखिए ये बन गया कि नहीं कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स बराबर डी टी। तो हम लिख सकते हैं डी टी बाई कितना टी। तो डी टी अपान टी का इंटीग्रेशन कितना होता है लॉग टी। तो लिख सकते हैं लॉग मॉडुलस में टी प्लस सी। अब लॉग टी है तो टी की वैल्यू पुट कर दो, ये वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस एक्स प्लस कितना ये साइन एक्स प्लस सी। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो बस हमें इतना ही करना था इसमें। आगे क्वेश्चन नंबर देखते हैं। ऐसे सारे क्वेश्चन 21 नंबर वो भी कर लेना। 22 नंबर क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में कई बार पूछा गया है। 22 नंबर लिखा हुआ है कि 1 बाई कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी। तो इसका हमें क्या करना है कि डिफ्रेंसिएशन सर इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन डायरेक्ट अगर इसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो नहीं आएगा, इसलिए हम 22 नंबर आपको बता दे रहे हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आपके पेपर में पूछा गया है। क्या लिखा हुआ है और इसके सॉल्व करने का तरीका भी होता है। लिखा 1 बाई कॉस एक्स माइनस ए और इंटू कॉस एक्स माइनस बी। अगर आप इसको सॉल्व करके नहीं जाओगे तो पेपर में कभी सॉल्व नहीं कर पाओगे। अब इसमें ऐसे हम नहीं कर सकते, इसमें क्या करो कि a माइनस बी से, यानी देखो साइन a माइनस बी हमने गुणा भाग कराया तो इंटीग्रेशन के अंदर साइन a माइनस बी से हम क्या करेंगे गुणा करा देंगे और लिख देंगे कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी। ये हमने लिख दिया ऑफ डी एक्स। अब आप देखो ये जो वैल्यू लिखी गई ये कांस्टेंट है, इसलिए हमने गुणा करा दिया। एक्स होता तो नहीं गुणा करा सकते थे। ये साइन ए माइनस बी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। अब नीचे एक्स माइनस ए है तो आप सेम ऐसा रूप बनाने के लिए इसमें साइन में ए माइनस बी क्या कर दीजिए ए माइनस बी में एक्स जोड़ दीजिए तो घटा दीजिए। तो लिख सकते हैं यहाँ पर ऐसे साइन ए माइनस एक्स और प्लस एक्स माइनस कितना बी, ऐसे तो लिख सकते हो ना। एक्स जोड़ा एक्स घटाया और माइनस बी को किनारे लिख दिया और नीचे वाली वैल्यू ऐसे लिख दीजिए जैसे लिखा हुआ है कॉस एक्स माइनस ए और इंटू कॉस एक्स माइनस बी इंटू डी एक्स। अब आगे बढ़िए। तो आगे बढ़ने के सॉल्व करने के लिए ये साइन लिखा हुआ है कि साइन ए माइनस बी ऐसे लिख दीजिए। अब आप देखो अगर इसको आगे कर दिया जाए तो हम क्या लिख सकते हैं साइन एक्स माइनस बी। अगर इसमें माइनस कॉमन ले लें तो एक्स वाला प्लस हो जाएगा और ए वाला क्या हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा तो एक्स माइनस ए और बाई लिख सकते हैं कि हो जाएगा कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी ऑफ डी एक्स हो जाएगा। अब आप क्या करिए कि साइन ए माइनस बी का फार्मूला लगा दीजिए। तो एक पढ़े होंगे साइन ए माइनस साइन बी बराबर होता है साइन ए इंटू कॉस बी फिर माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। तो यहाँ पे ध्यान देना ये वैल्यू ए का काम करेगा, ये पूरी वैल्यू क्या है बी का काम करेगा। तो ऐसे इनको सेपरेट करिए। जब सेपरेट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ जो वैल्यू लिखा 1 बाई ऐसे लिख दो 1 बाई साइन ए माइनस बी। इंटीग्रेशन जब अलग करोगे तो साइन ए माइनस एक्स माइनस बी इंटू कॉस एक्स माइनस ए हो जाएगा। फिर माइनस है तो माइनस लिख सकते हैं कॉस एक्स माइनस बी इंटू साइन एक्स माइनस ए और डिवाइडेड बाई जो वैल्यू इसके नीचे लिखी गई उसको ऐसे लिख दीजिए। लिखा है कॉस एक्स माइनस ए और कॉस एक्स माइनस बी। अब हम क्या कर सकते हैं हर इसका सेपरेट किया अलग अलग कर सकते हैं। तो इनको वैसे लिख दीजिए 1 बाई साइन ए माइनस बी
इंटीग्रेशन, अगर ऐसे लिखेंगे साइन एक्स माइनस बी और इंटू कॉस एक्स माइनस ए, और देखो हर बराबर है तो सेपरेट हो जाएगा, लिख सकते हैं कॉस एक्स माइनस ए और इंटू हो जाएगा कॉस एक्स माइनस बी, फिर माइनस ये हो जाएगा कॉस एक्स माइनस बी इंटू साइन एक्स माइनस ए, डिवाइडेड बाई फिर ऐसे लिख सकते हैं कॉस एक्स माइनस ए और कॉस एक्स माइनस बी। अब आप देखो जो वैल्यू कटती है काट दो, ये इससे कट गया, कॉस से कॉस कट गया, यहाँ पे ये वैल्यू इससे कट गई, तो हमारे पास जितना बचा उतना आप क्या कर दीजिए, लिख दीजिए। जो बची हुई वैल्यू जब लिखेंगे तो 1/sin a माइनस बी ऐसे रहने दीजिए, और इंटीग्रेशन से गुणा करा दो, और यहाँ पे क्या बचा देखो साइन एक्स माइनस बी बचा, और यहाँ पर क्या बचा कॉस एक्स माइनस बी और डी एक्स बचा। इंटीग्रेशन से यहाँ भी गुणा कराएंगे तो इंटीग्रेशन यहाँ पर क्या बचा साइन एक्स माइनस ए और बाई कॉस एक्स माइनस ए और डी एक्स हो जाएगा। अब इसके लिए हम क्या करें, इसमें आप क्या करें, अंदर गुणा करा दीजिए। जब अगर अंदर गुणा कराएंगे तो ये कितना आ जाएगा गुणा कराने पर, देखो ये वैल्यू है, गुणा करा दिया। अब इसका लिख सकते हैं टेन, तो 1/sin a माइनस बी, और ये बड़ा ब्रैकेट है इंटीग्रेशन साइन बाई कॉस बराबर क्या होता है टेन एक्स माइनस बी हो जाएगा, फिर माइनस इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन टेन एक्स माइनस ए, और ये डी एक्स हो जाएगा, यहाँ भी डी एक्स रहेगा। अब टेन का फार्मूला क्या होता है, हमने आपको पीछे बताया था सूत्र, आपको याद भी होगा, इंटीग्रेशन टेन एक्स डी एक्स बराबर क्या होता है लॉग मॉडुलस में सेक एक्स, ये तो होता है। तो ये फार्मूला हम क्या करें, अप्लाई कर देंगे, ये अप्लाई करेंगे तो 1 कितना होगा साइन ए माइनस बी, और जब अप्लाई करें टेन का कितना लॉग लिखा जा सकता है मॉडुलस सेक एक्स माइनस बी, और क्लोज ये मॉडुलस, और फिर माइनस ये भी लिखा जा सकता है लॉग, ये हो जाएगा सेक मॉडुलस में एक्स माइनस ए, ये इतना। अगर यहाँ माइनस तो ये वैल्यू हम बटे में भी लिख सकते हैं, तो ऐसे लिख सकते हैं 1/sin a माइनस बी, और फिर लॉग को बाहर ले लोगे तो आप लॉग सेक एक्स माइनस बी, और बटे हो जाएगा सेक एक्स माइनस ए प्लस सी हो जाएगा। तो बस ऐसे ही आंसर छोड़ देते हैं। तो इनमें आपको कोई भी क्वेश्चन मिले तो ऐसे आप आसानी से क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, चाहे जो क्वेश्चन मिले वो आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। तो ऐसे क्वेश्चन नंबर 37 नंबर हो, उसको पीछे हमने बताया था सॉल्व करने का तरीका, तो ये आसानी से आप सॉल्व कर लोगे। यानी क्वेश्चन नंबर 22 नंबर तक सॉल्व कर लिए, 23 नंबर क्वेश्चन है वो भी आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। देखो क्वेश्चन नंबर 23 और 24 बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कारण क्या है, ऐसे पेपर आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन मिलेंगे, तो ये क्वेश्चन हमारे लिए जरूरी है। तो इसमें आप अगर सॉल्व बहुत आसानी से, साइन से साइन कट जाएगा 1/cos², यहाँ cos cos कट जाएगा 1/sin²। तो 1/cos का कितना sec² x का कितना होता है tan x होता है, और 1/cosec² माइनस cot x, यानी पहला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, तो आप कर लेना। तो ऐसे हम क्या करते हैं 24 नंबर क्वेश्चन को आपको सॉल्व करवा देते हैं, ताकि ये भी क्वेश्चन आपको आ जाए। थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा तो इसीलिए हम सॉल्व करवा देते हैं। लिखा हुआ है e⁻x 1+x बटे cos² और e⁻x और x। इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, बहुत ही आसान है। नीचे जो वैल्यू दी गई इसी को मान लो, e⁻x x बराबर t, यक्स आप इस अवकलन करो तो d/dx e⁻x और इंटू x और dt/dx। अब आपको u इंटू बी का बताया तो या फर्स्ट इंटू सेकंड का बताया है, तो आप लिख सकते हो e⁻x d/dx x, फिर x, और फिर लिख सकते हैं d/dx e⁻x, और हम यहाँ पे लिख सकते हैं dt/dx हो जाएगा। अब e⁻x x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, और x हो गया e⁻x, और इसको लिख सकते हैं dt/dx हो जाएगा। दोनों में देखो e⁻x कॉमन है, तो e⁻, यहाँ 1+x बचा, और ये dx है, इधर गुणा करा दो, यहाँ पर क्या हो जाए dt हो गया। तो देखो तुरंत इसका अंश क्या हो गया प्राप्त हो गया। तो इसके बराबर हम क्या dt लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा cos² हो गया। अब 1/cos² को हम क्या लिख सकते हैं sec² dt हो जाएगा। sec² का इंटीग्रेशन क्या होता है tan t प्लस c। तो अगर वैल्यू पुट कर दो
तो tan e की पावर x और इंटू एक्स प्लस सी। तो जो इसका ऑप्शन सही होगा वो बी ऑप्शन क्या होगा, ये बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। तो ऐसे आपको कोई भी क्वेश्चन मिलता है तो आप सॉल्व कर लीजिए। अगर इसमें कोई क्वेश्चन सॉल्व ना कर पाए हों जो हमने छोड़ा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज करिए, हाँ सर हम ये क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पाए, तो आपको उस किसी वीडियो में आपको डाउट क्लास लेकर बता देंगे ताकि आपके सारे क्वेश्चन डाउट खत्म हो जाए और सॉल्व कर लो। बस आपको मेरे साथ जुड़े रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करो तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।